हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 9B का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो है अपने क्वेश्चन 1 to 7 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर अपने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, फॉर्मूलाज पढ़े थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ईयरली हो तो उसको अपने कैसे डील करते हैं। ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 8 से, क्योंकि 1 to 7 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब यहां पर ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल कितना है, ₹3125। टाइम आपको गिवन है 3 ईयर्स। टाइम है आपके यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको तीन से ज़्यादा या दो, एक या एक से ज़्यादा अलग तरीके की रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, तो यहाँ पर इसे अपने मान लेंगे R1 जो कि है 4%, R2 है आपके पास 5% और R3 है आपके पास 6%। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R1/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R3/100। अब यहाँ पर देखिए 3 ईयर्स थे, तो 3 अलग अलग अपने ईयर्स का फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर टाइम का कोई भी रोल नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर 4 ईयर्स का होता और यहाँ पर कोई 7% भी गिवन होती, तो अपने मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R4/100 कर देते। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं, देखिए 3125 मल्टीप्लाई बाय R1 है आपके पास 4%, 1 प्लस 4/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6/100। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आपका आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100 प्लस 6 106। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर अपने तीनों में कर देंगे। 3125 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 106/100। अब देखिए इसको अपने कट करते हैं, 25 के टेबल से कट करते हैं। 25 1 जा 25, माइनस करने पर आया 6 2 62, 2 जा 50 एंड 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। अगेन 25 5 जा क्या होता है 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये गया आपका 20 टाइम्स। अब इसको कट करते हैं, देखिए 104 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड माइनस करने पर आपका 2 4 24, 6 जा 24। अगेन देखिए इस वाले को अपने कट करते हैं तो कट नहीं होगा। 105 इसको अपने कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। अब फाइनली आपके पास बचा क्या, 26 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 106 इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16। तो ये हो गया आपका 16। अब अपने यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई मैं खुद नहीं करूँगा, कैलकुलेटर की हेल्प से करता हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 106, ये आपके पास आ गया 57,876 एंड डिवाइडेड बाय 16। तो इसको अपने डिवाइड कर देते हैं 16 से, डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास हो गया 3617.25। अब ये हमारे पास क्या हो गई, अमाउंट हो गई। ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपके पास 3617.25 माइनस प्रिंसिपल है आपके पास 3125, और माइनस करने पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 400 रुपीज़ 492.25 एंड दिस इज योर आंसर।
ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, जब भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स गिवन है तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 64,000 inhabitants in the population increase at the rate of 2.5% पर ईयर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इतने लोग वहाँ पर रह रहे हैं और पॉपुलेशन जो है एक सिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है 64,000 लोग रह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन इस रेट से 2.5% रेट से पर एनम बढ़ रही है। फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ समझनी है, आपका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपली अमाउंट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। तो अपने सिंपली लिख देते हैं पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी। अब पी मतलब जो आपकी है पास्ट वैल्यू, पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिवाइड बाई 100 एंड रेज टू पावर टी। आर की अगर मैं बात करूं 2.5%, कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2, तो ये हो गया आपका 5/2%। तो पॉपुलेशन है आपकी 64,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5/2 और पावर 3, ठीक है। टाइम की जगह आपने क्या लिख दिया 3, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5/200 एंड रेज टू पावर 3। तो यहाँ से देखिए 64,000 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ से देखिए आपका एलसीएम आएगा 200 ऊपर जाएगा, 200 प्लस 5 205, तो 205 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 205 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 205 डिवाइड बाय 200, सॉरी 200, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये जाएगा आपका 32 टाइम्स। उसके बाद अपने इसको कट करते हैं, देखिए 4 के टेबल से, 4 8 जा 32, ठीक है, एंड 4 5 जा 20। अगेन इसको अपने कट करते हैं, देखिए 4 के टेबल से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 50 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2 और ये आपका गया 25 टाइम्स। इसको अपने कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। 25 के टेबल से देखिए कट नहीं होगा, अगेन इसको 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 25 और ये जाएगा 41 टाइम्स। अगेन 5 1 जा 5 और ये आपका जाएगा 41 टाइम्स। फाइनली आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ पर बचेगा 41 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41। तो अपने कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये हो गया 68,921, 68,921। अब ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर। आपको यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स आपके पास क्या है, ये है 68,921 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब यहाँ पर देखिए द नगर पालिका ऑफ अ सर्टेन सिटी स्टार्टेड ए कैंपेन टू किल स्ट्रे डॉग्स विच नंबर्ड 1250 इन द सिटी, ठीक है। नगर पालिका के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, जो गली के जो कुत्ते हैं उनको मारने का इन्होंने लिया है और उसमें टोटल जिनके नंबर कितना था 1250। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20% पर मंथ 20% कम हो रही है, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन द सिटी 3 months आफ्टर द कैंपेनिंग। अब यहाँ पर देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, पहले वाले के क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपकी नंबर ऑफ इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इंक्रीज के केस में हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, प्लस का साइन किया। लेकिन जब जहाँ पर भी डिक्रीज का ऑप्शन हो, जहाँ पर भी आपको ये कह रहा हो कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो वहाँ पर हमने यहाँ पे यूज़ करना है माइनस का साइन, ठीक है। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे
नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स आफ्टर 3 months। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट पॉपुलेशन P मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी बाय जो डिक्रीज हो रहा है ना, कितना परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है, डी बाई 100 की पावर, यहाँ पर आपका जो भी टाइम है, टाइम यहाँ पर 3 month है तो अपने लगा देंगे 3। करंट पॉपुलेशन 1250 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिक्रीज रेट है 20 डिवाइड बाई 100 एंड रेज टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1250, इसको अपने कट कर देते हैं 20 के टेबल से, 21 या 20, ये गया आपका 5 टाइम्स। आपके पास बचा क्या, 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर 3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, आएगा 5, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब मैंने इसको 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो क्या है, 3 है। अब इसे देखिए अपने कट कर देते हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 10 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 10 640 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ डॉग्स आफ्टर 3 months। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएट्स, डेप्रीशिएट का मतलब उसकी वैल्यू जो है कम हो रही है। ठीक है, जैसे भी आप भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई मोबाइल लेते हैं, कोई बाइक लेते हैं या कोई मशीन लेते हैं, आप जब उसको नहीं परचेज करते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, लेकिन एक एक्सपोनेंट में कम होती है। यहाँ पर ये बता रहा है कि 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल जो है 10% कम हो रही है। इट्स वैल्यू व्हेन इट्स न्यू इट्स 750, फाइंड द वैल्यू व्हेन इट्स 2 years ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 year। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ न्यू है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ VN मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन मतलब कम हो रहा है D बाई 100 एंड रेज टू पावर T टाइम। ठीक है, नई की वैल्यू 750 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 बाई 100 की रेज टू पावर है आपका 2 years है ना, तो यहाँ पर 2, तो 10 से 10 कैंसिल, बचा 1/10, एलसीएम आएगा 10, 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 2, तो 10 माइनस 1 होता है 9, 9/10 की रेज टू पावर 2 है, तो अपने इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। 750 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल से कट करेंगे, देखिए 5 से जाएगा 15 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। अब इसको कर देना है मल्टीप्लाई, तो देखिए 15 इंटू 9 ये होता है आपके पास 135, अगेन 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31 कैरी 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 ये होता है 12। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1215 एंड डिवाइड बाय 2, तो इसको अपने 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करने पर आपके पास ये आ जाएगा 6 जा 12, ऊपर से आया 5 0 15, 7 जा आपका होता है 14, माइनस करने पर 1 0 और 5 जा क्या होता है आपके पास 10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया ₹607.50। ठीक है, तो अपन लिख देंगे वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, ये आपके पास क्या हो जाएगी 607.50 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द नेशनल वेल्थ ऑफ कंट्री
जो नेशनल वेल्थ है, जो कंट्री इंक्रीज हो रही है, अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 4% ऑफ इट्स वैल्यू इन द बिगिनिंग एवरी ईयर, मतलब हर साल 4% इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा प्लस का। फाइंड द नेशनल वेल्थ ऑफ द कंट्री इन 1985 इफ इट वॉज एस्टिमेटेड ₹3.125 इंटू 10⁻10 12 इन 1983। ठीक है, तो अब आपको 2 साल बाद की बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं वेल्थ ऑफ कंट्री इन 1985। सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 डिवाइड बाय 100 एंड रेज टू पावर कितने ईयर्स में बताना है, 2 ईयर्स में, तो 2 इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो सिंपली 3.125 रेज टू पावर 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेंगे 100 प्लस 4 104, तो 104 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइड बाय 100। अब सिंपली देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम देखिए 3.125 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 33,800। 33,800 इज डिवाइडेड बाय 100 बाय 100 इंटू 100 एंड 10⁻12। ये देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड में बची है आपके पास 2 0, मतलब 10⁻2। ठीक है, इसको अपने ले जाएंगे ऊपर, तो 338 इंटू 10⁻12 माइनस 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 338 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है, रुपीज़, ये भी आंसर आपका सही है। और जो आपकी आंसर शीट में गिवन है वो गिवन है 3,380 इंटू 10⁻9, क्योंकि यहाँ से जो 1 पावर है वो यहाँ पर ले लिया हमने। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, लेकिन आपकी आंसर शीट में ये गिवन है तो आप इसको लेके चलें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब अगेन कम हो रहा है, 2% ऑफ इट्स वैल्यू इन द बिगिनिंग ईच ईयर, फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 3 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर देखिए करंट वैल्यू जो की है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/100 रेज टू पावर कितने साल में, 3 साल में, 3 ईयर्स। ठीक है, एलसीएम आएगा 100, 100 प्लस 2 102, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सिंपली कर देते हैं मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102, तो ये आपके पास आ गया। या उसको डिवाइड कर देते हैं देखिए 1000 से एंड डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया 12,734.496। ठीक है, अब ये 496 है, इसको अपने कंसीडर कर सकते हैं देखिए यहाँ पर अपने से गड़बड़ हो गई है, प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका माइनस। ठीक है, तो ये भी जरूरी था। देखिए क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे तभी हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या गलती हो सकती है। तो 100 आएगा आपका एलसीएम,
तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2 डिवाइड बाई 100 रेस टू पावर 3। तो 100 माइनस 2 होता है 98। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 98 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 98 बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 98 बाई 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब अपने इसको कर देते हैं, देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 98 एंड मल्टीप्लाई बाय 98 और इसको डिवाइड कर देते हैं अपने 1000 से। तो ये आपके पास आ गया 11,294 11,294.304। ठीक है। और अगर इसको अपने लिखेंगे कंप्लीट वे में तो इसको लिखेंगे ₹11,294.30। इस 4 को अपने छोड़ सकते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में इसको अपने लिख सकते हैं 30। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसको आप एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज 5.4 into 10⁻⁷ in 1988 if the population was growing at the constant rate of 2.4%। अब यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट नहीं रही, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2008 AD। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कर देते हैं AD का मतलब आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए अपने बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन इन 2008। ठीक है, तो यहाँ पर करंट पॉपुलेशन 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2.4 डिवाइड बाय 100। देखिए मैं वही गलती दोबारा करना चाह रहा था, यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, क्योंकि ये ग्रो हो रही है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1988 एंड 2008 का कितना ईयर्स का डिफरेंस हो गया, ये हो गया आपके 20 ईयर्स, तो रेस टू पावर 20। तो यहाँ से अगर अपन देखें 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ एंड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेंगे 100, तो 100 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 102.4 डिवाइड बाय 100 एंड रेस टू पावर 20। ठीक है, अब डिवाइड में 2 जीरोस हैं, आपका डेसिमल मूव कर जाएगा लेफ्ट में, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ एंड मल्टीप्लाई बाय 1.024 रेस टू पावर 20। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हिंट गिवन है 1.024 रेस टू पावर 20 की वैल्यू क्या है, 1.60694। तो अपने सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ एंड मल्टीप्लाई बाय 6060694। ठीक है, अब सिंपली अपने इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई बाय 1.60694। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपके पास ये क्या आ रहा है, 8.67। ठीक है, और अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 8 पॉइंट, जो देखिए 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो अपने इसको नेक्स्ट कैरी दे देते हैं। तो ये क्या है आपका 7 है, तो इसको अपने लिख देते हैं 68। ठीक है, तो 8.68 इंटू 10⁻⁷। तो राउंड फिगर में लिखा तो अपने इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2008 इज 8.68 इंटू 10⁻⁷ स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए एमसीक्यूज हैं, ये भी अपने कर देते हैं। ए स्टेनोटाइपिस्ट डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर at 12% per annum compound interest, the interest occurred after maturity। ठीक है, सिंपली अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू पावर टी। अब मैं फॉर्मूला बार बार क्यों लिखता हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखने का कारण यही है ताकि आप इसको जितनी बार देखेंगे आपको ये फॉर्मूला लर्न हो। ठीक है, 12/100 रेस टू पावर 3, एलसीएम आएगा 100, 112/100 रेस टू पावर 3 है तो 3 टाइम्स इसको लिख देंगे, 112 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 112/100।
100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा आपके पास ये, इनका कर देते हैं अपने मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112, और इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अपने 100 से, इस डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास हो गया 40,049.28, 40,049.28। अब ये आ गई अमाउंट। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 14,049.28 एंड माइनस प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, तो माइनस करने पर आया 4,049.28, तो रुपीज़ 4,049.28। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगाए हैं, कैलकुलेशन किए। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, कहीं गलती नहीं हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने एग्जाम्स में अपनी कॉपी में आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि आप जो मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, खुद से करें, ठीक है। और मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, ये सिर्फ आपका जो वीडियो टाइम है वो छोटा करने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000, इंक्रीज रेट, इंक्रीज हो रहा है 8% से, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो अपने सिंपली लिख देते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सिंपली आप लिख देते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1 + 8/100, 8 है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है आपका 2 ईयर्स, ठीक है। एलसीएम आएगा 100, 108/100, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंपली करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108, तो ये आपके पास आ गया 2,09,952, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोल रहा है, उमेश सेटअप अ स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 40,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर, हिज प्रॉफिट 5%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वॉज प्रीवियस ईयर कैपिटल, कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर लगवाना है, ठीक है। तो बात करें अमाउंट की, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे, इंटरेस्ट कितना आया, उसके बाद या प्रॉफिट कितना आया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 + R1/100 मल्टीप्लाई बाय 1 + R2/100 मल्टीप्लाई बाय 1 + R3/100। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 + 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 + 15/100। तो यहाँ से देखिए अपने इसको कर देते हैं कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम आएगा 100, 100 + 5 105/100, ठीक है। यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 100, 100 + 10 110/100, अगेन मल्टीप्लाई बाय 115/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 की टेबल से कट करते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = आपका 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फाइनली जो बचा उसको अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2 आपका कट हो चुका है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 115, तो ये आपके पास आ गया
53,130, तो अमाउंट हो गया 53,130। तो यहाँ पर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लीजिए या फिर प्रॉफिट बोल लीजिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट पूछा गया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपकी 53,130, प्रिंसिपल है आपके पास 40,000, माइनस करने पर ये आपके पास आ गया ₹13,130। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपके पास करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, ठीक है, पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा देखिए। आप इसकी प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप वीडियोस को कितना मर्जी देख लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। और बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो में जुड़े हुए हैं, वीडियो से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको चैनल से हेल्प मिल रही है, ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीडियो है उसे लाइक करें, ठीक है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15% इन द फर्स्ट ईयर, suffered loss in 10% in the next year, and increase in 20% in the third year. If the present value of the share is 2,000, what will be the value after 3 years? तो अपने बात करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 3 years। तो इस केस के अंदर देखिए, एक बार आपका प्रॉफिट हो रहा है, देन लॉस, एंड देन आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी लॉस होता है तो आप उसको अपने क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10/100। बस यही आपको यहाँ पर करना है, यही दिमाग लगाना है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा, ठीक है। एंड 1 प्लस 20/100, इसको अपने कर लेते हैं 100। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2000 एलसीएम आएगा 100, 115 डिवाइड बाय 100, एलसीएम आएगा 100, 100 माइनस 10 90/100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 120/100। तो यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस करने पर 1 ऊपर से 5, एंड 5 3 जा 15। फाइनली जो टर्म्स बची हैं वो हैं आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब इनका अपने कर देते हैं कैलकुलेट। 23 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ गया 2484। 2484। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर 3 years, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। आप अपनी जो है एक्सरसाइज 9B कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मैंने कोशिश की है 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की। पार्ट 1 छोटा था जिसके अंदर 7 क्वेश्चन थे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर अपने जो बाकी क्वेश्चन कर दिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने करेंगे एक्सरसाइज 9C। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।